CIA Black Vault break-in. We have to deal with him. मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉग्निंग में कुछ ऐसे एक्सटेंडेड सीन्स हैं जो पहली बार फ्रेंचाइज में देखने को मिलेंगे। ये सीन्स न सिर्फ एक्शन पैक्ड हैं बल्कि इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी शोकेस करते हैं। ये एक्सटेंडेड सीक्वेंसेस मूवी के नैरेटिव को और भी ग्रिपिंग बनाते हैं। विंग वॉकिंग सीक्वेंस, एक स्टैंड आउट एक्सटेंडेड सीन में ईथन हंट यानी टॉम क्रूज एक 1940s एरा बाईप्लेन के विंग पर खड़े होते हैं जब प्लेन 120 की स्पीड से उड़ रहा होता है। ये स्टंट बिना किसी ग्रीन स्क्रीन के शूट किया गया है जिसमें क्रूज ने खुद परफॉर्म किया है। इस सीन में उनकी फिजिकल इंड्योरेंस और स्टंट कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। सबमर्ज सबमरीन सीक्वेंस, एक और एक्सटेंडेड सीक्वेंस है। ईथन हंट एक सबमर्ज सबमरीन में एंटर करते हैं जहां उन्हें ऑक्सीजन की कमी और क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। ये सीन क्रूज के ब्रेथ कंट्रोल और अंडर वाटर एक्टिंग स्किल्स को हाईलाइट करता है। फिर आता है हाई एल्टीट्यूड फ्री फॉल। मूवी में एक हाई एल्टीट्यूड फ्री फॉल सीक्वेंस भी है जहां ईथन हंट एक एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं। ये सीन उनके कैरेक्टर के डेयरडेविल नेचर को शोकेस करता है और ऑडियंस को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है। इमोशनल कन्फ्रंटेशन, एक एक्सटेंडेड इमोशनल सीन में ईथन हंट अपनी टीम के एक मेंबर के साथ इंटेंस कॉन्वर्सेशन करते हैं जहां उनकी वल्नरेबिलिटीज और फियर्स सामने आते हैं। ये सीन कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेक्स में एक एक्सटेंडेड एक्शन सीक्वेंस है जहां ईथन हंट और एंटागोनिस्ट के बीच इंटेंस फाइट होती है। ये सीन कोरियोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स का परफेक्ट ब्लेंड है। इन एक्सटेंडेड सीन्स के थ्रू मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉग्निंग अपने ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने में सक्सेसफुल होती है। ये सीक्वेंसेस ना सिर्फ एक्शन और थ्रिल प्रोवाइड करते हैं बल्कि कैरेक्टर्स की डेप्थ और स्टोरी प्रोग्रेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक है ईथन वर्सेस एंटाइटी डिजिटल मेज सीक्वेंस। एक नया और एक्सटेंडेड सीन दिखाया गया जिसमें ईथन हंट यानी टॉम क्रूज को एआई विलेन दी एंटाइटी के डिजिटल ट्रैप से निकलना पड़ता है। ये सीन किसी एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं होता। ईथन एक सिक्योर डिजिटल मेन्स फ्रेम के अंदर घुस जाता है जहां एंटाइटी उसके सामने कंस्टेंटली फॉल्स विजुअल डेटा क्रिएट करती है। क्या खास बात है इसमें, तो देखो विजुअल इफेक्ट का जबरदस्त यूज किया गया है। इसमें टॉम क्रूज को अपने लॉजिक और इंट्यूशन का यूज करना पड़ता है। ये सीन एआई के साइकोलॉजिकल थ्रेट को हाईलाइट करता है। फिर है ग्रेस की पास्ट रिवील सीन। एक एक्सटेंडेड फ्लैशबैक सीक्वेंस में ग्रेस का पास्ट दिखाया जाता है, कैसे वो एक टॉप लेवल कॉन आर्टिस्ट बनी और उसकी लाइफ में बीट्रेल्स ने उसे ट्रस्ट इश्यूज दी। ये सीन उसके और ईथन के बीच डेवलपिंग ट्रस्ट को जस्टिफाई करता है। ये क्यों जरूरी है? कैरेक्टर डेप्थ मिलता है ग्रेस को, ऑडियंस को एम्पैथी फील होती है, ईथन और ग्रेस के बीच बॉन्डिंग ज्यादा नेचुरल लगती है। फिर आता है आईएमएफ टीम कॉन्फ्लिक्ट सीन। एक एक्सटेंडेड सीन है जहां बेंजी लूथर और भी जो कास्ट है उनके बीच एक इंटेंस डिसएग्रीमेंट होता है। एआई के थ्रेट को कैसे हैंडल किया जाए इस पर। टॉम क्रूज वहां नहीं होता और टीम को अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं। क्या नया मिला इस सीन में? टीम डायनामिक्स एक्सप्लोर होते हैं, आईएमएफ के रूल्स और मॉरल्स पर डिस्कशंस होता है, रियलिस्टिक टेंशन ऐड होती है। सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा। नाइट टाइम हेलीकॉप्टर चेज। ये सीक्वेंस ओरिजिनल रन टाइम में छोटा था लेकिन एक्सटेंडेड वर्जन में इसे पूरा दिखाया गया। ईथन और ग्रेस एक एनिमी बेस से हेलीकॉप्टर चुरा के स्केप करते हैं और एक और हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है एंड ये सब होता है नाइट मोड में विद इनफ्रेडेड विजुअल्स। की हाईलाइट है नाइट विजन कैमरा का यूज, हाई स्पीड हेलीकॉप्टर मैन्यूवर्स। ग्रेस पहली बार फुल ऑन आईएमएफ स्टाइल एक्शन करती है। एक शॉकिंग एक्सटेंडेड सीन में ये रिवील होता है कि एंटाइटी को ओरिजिनली डेवलप किया गया था एक सीक्रेट नाटो साइबर प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन वो सिस्टम रॉग हो गया। ये सीक्वेंस एंटाइटी के ओरिजिन को थोड़ा और ग्राउंडेड बनाता है। ये एआई बस मैजिक नहीं बल्कि फ्लॉड ह्यूमन क्रिएशन है। ये सीन क्यों जरूरी था? एआई विलेन को एक स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी मिलती है, मोरल एम्बिगिटी क्रिएट होती है, गलती ह्यूमंस की थी या एआई की। मूवी के टेक पॉलिटिक्स एंगल्स को डीपर मीनिंग मिलता है।